हरि हरि बोल। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि मनरंजन भव भय भंजना ओम कलिमल हारण भव जगतारण। हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए। हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए। हरि हरि ओम बंगाल में नंद गाए। हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि मधुर मधुर नाम। हरि हरि पतित पावन नाम। हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। फिकर फेंक कुएं में हम प्रभु के प्रभु हमारे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। हरि 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 राम 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 शिव शिव शंभु भोलेनाथ। सोलन के सज्जनों क्या हाल चाल है? मौज में हो भाइया? आप भी मौज में हो? ठीक ठाक हो? बैठो। मैं आशाराम बापू हूँ। हरि ओम। नारायण हरि। बाबा आपको कौन नहीं जाना है? सोलन के मैदान में रेलगाड़ी चलेगी सत्संगियों के बीच। नजीक से आऊंगा, मिलूंगा तुमसे। हरि ओम सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नंदतु। हरि ओम। मिलके बोलो हरि ओम। ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यन् विमोचयेत्। बोलो हरि ओम। ये वेद भगवान प्रार्थना की रीत बता रहे हैं। ये ऐसा है वो ऐसा है नहीं। सबकी गहराई में, उस सज्जनों की गहराई में, दुर्जनों की गहराई में परमात्मा है। गीजर की गहराई में भी वो लाइट और फ्रिज की गहराई में भी वो लाइट। इसीलिए मूल तत्व पर नजर डालो और सद्भावना बढ़ाओ। दुर्जन को देखकर अपना दिल दुर्जन से भिड़ने का मत करो। दुर्जन सज्जन हो और सज्जनों को सज्जनता में रुकना नहीं है। सज्जनों को शांति प्राप्त हो और जिनको शांति प्राप्त हुई है वो शांति के अवस्था में न रहे। शांति एक अवस्था है। जो शांति को जानता है वो परमात्मा को पहचाने। शांतो मुच्चित बंधेभ्यो। शांत व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। शांति का भी बंधन नहीं, अशांति का भी बंधन नहीं।
जन्म का बंधन नहीं, मृत्यु का बंधन नहीं, क्योंकि आत्मा मुक्त है। मुक्त आत्मा का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है। इसलिए वेद भगवान बताते हैं कि दुर्जनो सज्जनो भूयात। बोलो तो, दुर्जनो सज्जनो भूयात। सज्जन शांति मापनुयात। सज्जनों को आत्म शांति प्राप्त हो। शांतो मुचित बंधेभ्य, शांत मुक्त बंधन हो। मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत, मुक्त पुरुष अन्य को मोक्ष के प्रसाद से पावन करे। कैसी ऊंची भावना है भगवान वेद की। मनुष्य जीवन मुक्त आत्मा होने के लिए हुआ है। बच्चे पैदा किया, पैसे इकट्ठा किया, मकान बनाया और छोड़ के मर जाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, अथवा उठा के ले जाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन है मुक्त आत्मा होने के लिए, बंधनों से पार होने के लिए। दुख आवे हमको दुखी बना के चला जाए तो हम दुख के बंधन में पड़ गए। सुख आवे वो हमको विकारों में गिरा के प्रलोभन में चला जाए तो हमारी तो जिंदगी दो पैसे की हो गई। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, सुखम वा यदि वा दुखम, सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था आ जाए, स योगी परमो मता। सुख को जानने वाले और दुख को जानने वाले, मुझ आत्मा से जो जुड़ जाता है वो परम योगी है। सुख आता है मन में, दुख भी आता है मन में, लेकिन मन में जो सुख दुख आता है उसको जानने वाला तो मेरा आत्मा है। मैं सुखी दुखी हूं चाहे नहीं हूं, काहे को सुखी दुखी होकर नीचे गिरना। बीमारी आती है शरीर में, तंदुरुस्ती आती है शरीर में, बीमारी तंदुरुस्ती आती जाती, उसको जानने वाला तो नित्य आत्मा है मेरा। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम शक्ति, ओम ओम भक्ति, ओम ओम प्रीति, ओम ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी। सुख भी स्वप्न, दुख भी स्वप्न, उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अपना। मृत्यु के समय भी डरना नहीं, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है शरीर की। हम तो मरने के बाद भी रहते हैं, तभी तो तीसरा मनाते हैं, 12वां मनाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम थोड़ी नाश होते हैं, तो शरीर बदलता है, हम तो आत्मा है। तो मृत्यु के समय मृत्यु का भय नहीं हो, लेकिन मृत्यु जिसकी नहीं होती है उस आत्मा परमात्मा का स्मरण हो, ओम ओम, तो उसकी मृत्यु भी दुर्गति से रक्षा कर लेगी। कोई पड़ोस में मर जाए तो और कुछ ना कर सको तो केवल तुलसी के सूख की लकड़ियां अपने घर में तुलसी लगा दो। तुलसी की सूख की लकड़ी वो मृतक व्यक्ति के मुंह पर, आंखों पर रखे अथवा उसको अग्नि संस्कार करे, तो घास फूस के साथ तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करो तो मृतक व्यक्ति को नीच योनि नहीं मिलेगी, नरक में नहीं जाएगा। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने किया है और सत्संग के द्वारा समझ में आती है। मैं तो सोलन समिति वालों को 10 बार धन्यवाद दूंगा कि समय की कमी होने पर भी सोलन में ऐसा उन्होंने कुछ किया मंत्र प्रार्थना कि कल एकांत निवास में भी बहुत लोग आए थे, दूर दूर से सत्संग मिला। आज भी सत्संग मिल रहा है। सत्संग तो भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे, और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ गुरु के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते थे। और 14 साल का जब वनवास हुआ तो भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम, सत्य अनुसया आश्रम, जहां जहां सत्संगी संत पुरुष होते वहां सीता जी, राम जी, लखन जी जाते थे। तुमको घर बैठे सत्संग मिल रहा है। जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो वो व्यक्ति पशु से भी बेकार है।
पशु को बेटे बेटी की शादी की चिंता नहीं होती, महंगाई की तकलीफ नहीं होती, रात को सपने नहीं आते कि सुबह क्या खाएंगे क्या खाएंगे। फिर भी पशु पशु है। गाय गाली नहीं देती, पक्षी झूठ नहीं बोलते, दीवार चोरी नहीं करती, लेकिन वो वहीं के वहीं है। मनुष्य चोरी भी करने वाला है, झूठ भी बोलने वाला है, गाली भी देने वाला है, लेकिन सत्संग मिले तो भगवान भी होने वाला है। मनुष्य ऐसी योग्यता है। भगवान के चित्र के साथ संत के चित्र पूजे जाते। भगवान की पूजा के तुल्य गुरु की पूजा होती। अरे भगवान भी अवतार लेते तो गुरु के चेले बनते। ऐसी योग्यता भी तो है, और वो योग्यता निखरती है सत्संग से। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। 8 प्रकार के दान पुण्य होते हैं। कन्यादान, भूमिदान, गौदान, सुवर्णदान, गौरसदान, अन्नदान, विद्यादान, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि है। अन्नदान के बाद भी कुछ गड़बड़ नशेबाज कर लेते, विद्यादान के बाद भी बौफोर्स और घोटाले सूजी घोटाले होते रहते। सुवर्ण दान, धन मिल गया तभी भी लोग शराबी कबाबी कुछ होते, लेकिन सत्संग होता है तो शराबी का शराब छूटता है, जुआरी की जुआ छूटती है, पापी का पाप छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती है। सत्संग दान सर्वोपरि है, और वो सत्संग तुम्हें मिल रहा है। कैवर्त राज्य था, उस राज्य का राजा था तोमराज। तोमराज का पड़ोसी राज्य था, वहां का कोई व्यक्ति का अपमान हो गया। वो अपने राज्य में गया, बोले कैवर्त सम्राट का तोमर राजा के राज्य में नागरिकों का हमारा अपमान हो रहा है। राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा ये तो मेरा नागरिक है, लेकिन मेरे राज्य का झाड़ू लगाने वाले का भी कोई अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नागरिक हमारी शान है। नागरिक है तो राजा है, जब नागरिक का अपमान होता है तो राजा किस काम का। जाओ सेनापति को आज्ञा करूं। खास अंगद सेक्रेटरी को लिख दिया, कैवर्त सम्राट तोमराज के राज्य पर घेरा डालो और उस राज्य को परास्त करने का दृढ़ निश्चय करो। जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाता हूं। सेनापति ने कहा नहीं राजन, हम निपटा लेंगे। बोले नहीं, मेरा भी कर्तव्य है, तुम लगो युद्ध में। अब कैवर्त सम्राट था तो छोटा राज्य, लेकिन बड़े में बड़े जो परमात्मा है उससे मिले हुए संत का भगत था, शिष्य था। ओहो, विश्वजीत राजा सोचा कि तोमराज को यूं जीत लेंगे, लेकिन युद्ध में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। भारी पड़ रहा था युद्ध जीतना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीते। ये तो 1 घंटे का ग्राहक थे, 4-4 दिन 5-5 दिन हो गए। हमारी सेना मारी जा रही है और ये तुमराज का छोटा सा राज्य, आखिर क्या है। कुछ भी करो, हमारे नागरिक के अपमान
का बदला उस राज्य की मिट्टी पलित करने से ही होगा, और तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक संत तोमराज राज्य का, कैवर्त सम्राट तोमराज का नागरिक संत, जिनका नाम था देवलास जी। देवलास जी संत आदमी है, तो वहां से गुजरे तो विश्वजीत ने के सैनिकों ने उनको जासूसी गुनाह में पकड़ लिया, और विश्वजीत राजा ने शत्रु राज्य का है, गुस्साए, बोले इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो संत को तो पता भी नहीं था कि यहां से गुजरना है नहीं गुजरना है, जासूसी तो थी नहीं, लेकिन शत्रु राज्य का है ना, और उसको हम जीत नहीं सकते, तो चलो उनके एक आदमी को भी फांसी देके अपना जेलसी का परिचय दे रहा था। नाम तो था विश्वजीत, लेकिन भीतर से हारा हुआ था, क्रोध के आगे, द्वेष के आगे, अहंकार के आगे। नाम विश्वजीत। विश्वजीत तो वो है जो सत्संग के द्वारा विकारों को हरा दे, बाकी तो विश्वजीत कई पैदा होके मर गए। कैवर्त राज्य के लोगों ने सुना कि हमारे संत देवलाश्व जी बंदी बन गए, उनको फांसी की सजा सुना दी। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, उपवास करने लग गए, जप करने लगे, हे भगवान कुछ भी हो तुम्हारे प्यारे संत, निर्दोष संत। लोगों की पुकार और सम्राट के कान बात गई, वापस सुन रहा है। कैवर्त सम्राट शांत हो गया, अब क्या करे। और जब कोई मुसीबत आती है, अपना बलबूते से मुसीबत बड़ी हटाई नहीं जा सके, तो किसी न किसी बलवान की शरण लेनी चाहिए। चाहे गैर समझूती से मुसीबत वापस मना लेते हैं, तो सब मुसीबत की वही दवाई एकांत में, चलो भाई नहीं। जिसको भी मानते हैं तो अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, समर्थ मानते हैं, जिसकी भी शरण है मन ही मन उनको प्रार्थना करें। ये सद्गुण था सम्राट में। सम्राट तो रजोगुणी होते हैं, लेकिन ये रजोगुणी सम्राट भी, अब मैं क्या करूं, मेरे देश का संत, निर्दोष संत, चाहे दोष वो मान ले जासूसी का, लेकिन हमारे देश के संत, उनके देश के नागरिक का अपमान हुआ तो वो हमारे देश पर चढ़ाई करते, और हमारे देश के संत को उन्होंने पकड़ लिया। हम क्या करें प्रभु। एक सुबह अनजान व्यक्ति पहुंचा विश्वजीत के राज दरबार में। मैं पड़ोसी देश का संदेशा ले आया हूं, कैवर्त सम्राट तोमराज का। अच्छा, वो तो छोटा सा राज्य है, अभी तक लोहा ले रहा है, तो क्या उसने हार मान ली? बोले नहीं, हार तो नहीं मानी उन्होंने, और हारेंगे भी नहीं, लेकिन उस राज्य के संत को तुमने बंदी बना दिया है। सम्राट तोमराज ने कहा है कि 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन हमारे संत को रिहा कर दो। 2 करोड़, एक व्यक्ति के लिए 2 करोड़,
बोले वो व्यक्ति नहीं है, विश्व आत्मा है। परमात्मा से उनका मन जुड़ा हुआ है। उनके वाणी से लाखों लोगों को शांति मिलती, उनके दर्शन से लोग पुण्यात्मा होते हैं। वो संत हैं। देवलाश्व जी संत हैं। वो तो जासूसी के गुनाह में पकड़े गए, और शत्रु का जासूस चाहे संत हो, हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैवर्त सम्राट ने प्रार्थना भेजी है कि और जो भी कुछ आप शर्त रखें हमें कबूल है। 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अगर कम लगे तो मैं अपना राज्य देने को भी चुकूंगा नहीं। हमारे राज्य के, हमारे देश के संत की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वजीत की आंखें फट गई। आखिर तो उस संत में क्या है? बोले वो संत है, उनके अज्ञान का अंत हो गया है। मैं शरीर हूं और मैं जन्मता मरता हूं, ये संसारी लोग मानते हैं। मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, ऐसा ज्ञान हुआ है। अज्ञान का अंत हुआ है। ऐसे पुरुष के दर्शन से समाज का पुण्य बढ़ता है, और ऐसे पुरुष हैं तो हमारा छोटा सा राज्य भी आपके इतने बड़े चक्रवर्ती राज्य से लोहा लेने में सफल हो रहा है। संत का आशीर्वाद, संत का मार्गदर्शन, संत का कृपा प्रसाद, वो तो हमारे कैवर्त सम्राट जानते हैं। धर्मराज तो क्या 2 करोड़ सोने मुद्रा दे देंगे? धर्मराज बोले हाँ। बोले उसका प्रमाण क्या है? तुम तो आगंतुक व्यक्ति हो, मैं कैसे विश्वास करूं? उस आगंतुक ने अपना दायां हाथ विश्वजीत सम्राट के नजीक कर दिया। चमचमाती अंगूठी में लिखा था कैवर्त सम्राट तोमराज। विश्वजीत कूद कर नीचे उतरा और गले लगा कि सम्राट तुम अपने प्राणों की बाजी लगाकर सुबह सुबह अकेले निहत्थे संत को रिहा करने की भीख मांगने आए हो। वास्तव में तुम संत की रिहा करने की भीख नहीं मांगने आए हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब युद्ध तो क्या होगा, तुम मुझे अपना मित्र बना लो। जिसका रक्षक संत है उसका मित्र बनने से भी हमारा कल्याण होगा। हजारों सैनिकों की मृत्यु का अंत हुआ, खून की धाराओं का अंत हुआ और प्रेम का प्रसाद बहने लगा। भगवान राम प्रातः काल उठकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मत्था टेकते थे। श्री कृष्ण घोड़े हटाकर गुरुजी का रथ खींचते थे। मैं अपने गुरुद्वार पर, गुरुजी ने नहीं कहा कि तुम ये सेवा करो, मैं बर्तन मांज लेता था। और पहाड़ी मिट्टी में तो कंकड़ होते हैं। पथरीली पहाड़ी नैनीताल के जंगल में था आश्रम, तो उंगलियां, सेठ का बेटा था, कभी बर्तन मांजे नहीं थे, तो बर्तन मांजते मांजते पहाड़ी मिट्टी ने थोड़ा उंगलियों में से कभी खून भी निकाला था, तो पट्टी बांध के मैं सेवा करता। तो गुरुजी ने तो नहीं कहा था, लेकिन गुरुद्वार पे की हुई सेवा ने आसुमल को आशाराम बापू बना लिया। अभी आप सुन रहे हैं और दुनिया के 167 देश में लाइव के टेलीकास्ट सोलन का सत्संग सुन रहे हैं। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुड पिछाने। और गुरुद्वार पर कभी भी 19-20 लगे तो उसका कारण खोज लेना चाहिए। वापस सुन रहा है ना, गुरु से पूछ लेना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को लगा, मेरे समझ में नहीं आया क्या है, तो तुरंत शुद्ध रास्ता खुल जाएगा।
है तो कुछ भी नहीं और कुछ का कुछ अपना मन मानकर ये माया हमको ईश्वर से गुरु से दूर करने के लिए आसुरी शक्तियां भी हमारे चित्त को भ्रमित कर देती है। इसलिए साधक को संभल के कदम उठाना चाहिए। मनमाने निर्णय करने से माया हावी हो जाती और गुरु की आज्ञा से निर्णय करने अथवा गुरु के आगे बात खुली करने से भाई ऐसा है, मेरे को तो ऐसा लगा, गुरु जी नाराज हैं अथवा गुरु जी का ऐसा जो भी, तो तुरंत समाधान और सही रास्ता मिलेगा। गुरु झूठ क्यों बोलेंगे? तुमसे डरते थोड़े हैं, जैसा होगा बोलेंगे। और गुरु का सानिध्य छोड़कर एकांत में गए, उधर गए तो साईं मनोहर दास का बहुत बुरा हाल हो गया। फिर माफी मांगते मांगते वो आखिरी दम तक थक गया, माफी नहीं मिली। बड़ा विद्वान था और बुरी तरह वो संसार से चला गया। वापिस के देश का ही था वो, अजमेर, वेदांत आश्रम। मिला बाजार से ऊपर को जाएंगे तो वापिस मनोहर दास का मिलेगा। तो तकदीर न कैसा डोह करे, हे मुकद्दर तू किसी से धोखा न करना। शलकेर गुरु न खाते न परे, गुरुओं से परे न हो। मुश्किल आहे परे थियण, जन पल पल आहे जहर पियण। गुरु तत्व से अलग होकर सोने की लंका भी बना ली तो रावण का क्या मिला, हिरण्याकश्यपु को क्या मिला। वापिस बेकरी भी कर लेंगे दुबई में तो क्या मिल जाएगा? कुछ भी करेंगे, लेकिन सतगुरु की बराबरी से कोई चीज नहीं कर सकती। तो मैं कैवर्त सम्राट तोमराज को सोलन में बैठे बैठे सोलन वासियों के बीच हजार हजार बार धन्यवाद दूंगा कि संत के लिए 2 करोड़ मुद्रा, अगर और चाहो तो कैवर्त का राज्य ले लो, लेकिन हमारे संत को रिहा कर दो। विश्वजीत को पराजित कर लिया। विश्वजीत में भी आखिर विश्वेश्वर था। वो राज्य क्या कैवत का लेगा? जिस कैवत राज्य के रखवाले संत हैं और जिस कैवत राज्य के राज सत्ता संभालने वाले तोमराज जैसे गुरु भक्त है वापिस में, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? दोनों पड़ोसी राज्य दूध शक्कर किनाई रहे। ऐसे ही हिंदुस्तान को जीतने के लिए राजा ने हिंदुस्तान की परीक्षा करना चाहा। 4 संस्कृतियां हैं ना बोलो। दुनिया की 4 संस्कृतियां थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। तो रोम राजा ने देखा कि हिंदुस्तान को मैं जीत लूंगा कि नहीं। एक सोने की डिब्बी में सुरमा भेजा और सोने की सलाई हिंदुस्तान के राजा को। 2 अंध व्यक्ति इस सुरमे से नेत्र ज्योति वाले हो सकते। राजा बड़ा खुश हुआ हिंदुस्तानी कि मेरा खास ईमानदार मंत्री जो बेचारा अंधा हो गया है, एक तो उसकी आंखें बनवा लूंगा और दूसरे भी फलाने फलाने। बस 2 ही आदमी का सुरमा है। बोले हाँ। उस मंत्री को बुलाया गया, ध्यान देना। हाँ, मंत्री ने एक सलाई तो अपनी दाईं आंख में डाली तो पानी सूखने के कारण जो नेत्र ज्योति चली गई थी वो आंख देखने लगी। अब दूसरी सलाई बाहीं आंख में डालनी थी, लेकिन मंत्री ने क्या करा, गुरु जी का सुमरण किया और गुरु की प्रेरणा मिली। बाहीं सुरमे की सलाई अपने जीभ पर घुमा दी। राजा झुंझलाया। मेरे प्यारे मंत्री, इतना कीमती सुरमा था, केवल 2 व्यक्तियों के लिए आया था। तुमने एक आंख तो अपनी ठीक कर दी, दूसरी आंख का सुरमा चाटने के लिए थोड़े आता है। जीभ पर सुरमा लगाया जाता है क्या? आंख में लगाया जाता है कि जीभ पर सुरमा लगाया जाता है?
तुम इतने बुद्धिमान मंत्री होकर ये कैसे कर दिया तुमने? मंत्री चुप रहा, सुरमे का स्वाद परखने में शांत हो गया। थोड़ी देर में उसकी आंखों पे चमक आ गई कि राजन, रोम के सम्राट ने हमारे देश की परीक्षा लेने के लिए शुरू में भेजा था कि इनके देश में कोई बुद्धिमान है कि नहीं। अगर बुद्धिमान है और संतों से संपर्क वाले हैं तो उनको जीतना मुश्किल है। अगर संतों के संपर्क वाले नहीं हैं तो हिंदुस्तानियों को हम जीत लेंगे। तो मैंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया कि ये सुरमा तो है काला, लेकिन इसको घिसते समय क्या क्या चीज डाली गई है। आयुर्वेदिक के अनुसार उसको बोलते भावना। जैसे सुरमा पीसते ना तो गुलाब का पानी डालते, कुंवार पाठा का थोड़ा रस डालते, और भी कोई वस्तु डालनी हो तो उसको बोलते भावना। घिसते जाओ वो सूख जाए, फिर दूसरे दिन दूसरी चीज डालो, घिसते जाओ वो सूख जाए, तो असर उसमें आएगी। जैसे अपने यहाँ सुवर्ण मालती बनती है, वज्र रसायन बनती है, तो उसको भी कई चीजों की भावना मिश्रण देते हैं, बड़ा काम करती, बूढ़े को जवान बना देती। ऐसी औषधियां भी हैं। तो रोम के सम्राट ने जो सुरमा भेजा है, उस सुरमा में कौन सी वस्तु का भावना दी गई है, वो मैंने जीवा पर रखकर जान लिया है। और जो सुरमा लाया उसको कहा कि 2 आदमी के लिए भेजा हुआ रोम सम्राट ने सुरमा, उनको धन्यवाद, लेकिन अब हम 2 दिन के बाद आपको पूरी डब्बी भर के देंगे। 50 आदमी 100 आदमी जितने लगाएंगे उनको नेत्र आ जाएंगे, और जब चाहिए तब मंगवा लेना। राजन, मुझे फार्मूला का पता चल गया। वो जलजीरा बनाते, तुमको फार्मूला नहीं है, नहीं तो जलजीरा का फार्मूला हो तो लोग तो घर बैठे बना ले। जलजीरा में क्या क्या डालते हैं? बोले एक तो जीरा डालते, दूसरा नमक डालते हैं, तीसरा सोडा खार डालते हैं, और क्या डालते? बोले पुदीना डालते होंगे, ये करते होंगे। कितना डालते? बोले पता नहीं, बना बनाया ले लो। अब 40 रुपये का लिया, घर में बनाओ तो 20 रुपये में पड़ेगा, 18 में, लेकिन फार्मूला नहीं है। लेकिन ये फार्मूला तो और बढ़िया थी, नया भोजो। तो मुझे ज्ञात हो गया, जब रोम का दूत रोम नरेश को बोला कि उन्होंने तो चखा सुरमा, और क्या क्या उसमें भावना दी गई है, क्या क्या स्वाद आ रहा था। गुलाब का रस तो, गुलाब का पानी तो बोल दिया, कुंवार पाठा बोल दिया, और भी कुछ औषध बोल दिया है। जिस देश में संत के भक्त मंत्री हों, जिस देश में संत हों, तो उनकी तो सूक्ष्म दृष्टि होती है। ऐसे हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके मैं अपना रोम राज्य खोना नहीं चाहता हूं। अब हिंदुस्तानी राजा को मित्रता का संदेशा दिया कि आप और हम मित्र देश बनकर रहे हैं। हम आपको जीतने के इरादे से सुरमा भेजा था परीक्षा के लिए। तो वैसे ही चाणक्य के मार्गदर्शन में राजा ने तो छक्के छुड़ा दिए सबके, चंद्रगुप्त ने। और जब सब हार के गए और चंद्रगुप्त सुव्यवस्थित हुआ, तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने यहाँ आते समय तुम्हारे राजकोष में अपनी अमानत जमा कराई थी, मुझे मेरी अमानत वापस दिलाओ। गुरुजी, क्या अमानत है? बोले एक कंबल था ध्यान करने वाला, और एक मेरा करमंडलू था। अब मैं एकांत में जाऊंगा और 1 माइल तक एरिया में कोई नहीं आएगा, तुम भी आओगे तो फिर अनुमति लेकर। एकांत से जो आत्मा की शक्तियां विकसित होती है, वो हा हा ही करने वाले क्या जाने। तो हम आपके सोलन में 10 तारीख रात को आ गए थे।
और चले गए कमरे में, तो लोग इंतजार कर करके 10-11 बजे वापस चले गए। 10 तारीख रात को अंदर गए तो 11 तारीख सुबह दोपहर को निकले। कल 11 तारीख शाम को लोग आए तो हम मिले, लेकिन फिर 11 तारीख रात गए तो जो भी कुछ करना था, तो एकांत कमरे में भगवत ध्यान करने से आपकी अंतरात्मा की शक्तियां जागृत होती। और पहाड़ी इलाके में हिमालय है, ये तो हिमाचल हिमालय, यहाँ तो ध्यान भजन में जल्दी बरकत आती। मैं तो सोलन के आश्रम में ज्यादा रहूं, लेकिन लोग बहुत आ जाते, फिर नीचे आते, मैं आपस में बातें करते, शोरगुल करते, इसलिए जाने को सोच रहा हूं। अगर मुझे कोई शोरगुल ना करे तो मैं तो बहुत दिन इधर रहूं और एक ऐसा सत्संग कर लूं, बस छुट्टी। दिन भर वहां लोग पड़े रहे बैठे रहे तो फिर मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो आपको खास बात ये समझनी चाहिए कि आदमी दुखी कब होता है, विफल कौन होता है? जो सुख की आशा से जीता है, जो अपने स्वार्थ से जीता है, जिसके जीवन में दान नहीं है, पुण्य नहीं है, परोपकार नहीं है और मैं सुखी हो जाऊं, वो आदमी विफल रहेगा। जयराम जी के केवल अपने सुख के लिए बेटी सोचेगी तो ससुराल में दुखी होगी, मायके में भी दुखी रहेगी। माँ भी अपने सुख को सोचेगी तो घर नरक हो जाएगा। बाप भी अपने सुख को ही सोचेगा तो घर अच्छा नहीं चलेगा। विफल वे लोग होते हैं घर में, समाज में, जो सेवा के भाव से रहित होकर खाली सुखी होना चाहते, वे बुरी तरह विफल होते रहते। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। तो वो व्यक्ति विफल रहते हैं जो सुख की आशा में भगते फिरते हैं। न उनमें सेवा होती है, न प्रेम होता है। सुख का लोलुप व्यक्ति सेवा का महत्व नहीं जानता है और निर्दोषता से प्रेम आता है। सुख की लोलुपता आदमी को दोषी बना देती है, स्वार्थी बना देती है, कपटी बना देती है। लेकिन माँ बच्चे से सुख लेना नहीं चाहती, बच्चे को सुखी करना चाहती। तो बच्चा तो सुखी होता है, लेकिन सुखी करने वाली माँ भी तो सुखी हो जाती है। अब बच्चा मुझे सुख दे और बच्चा सोचे माँ मुझे सुख दे, दोनों परेशान हो जाएंगे। माँ बच्चे को सुखी करने में लगती है और बच्चे की ही चिनखारियां माँ को सुखी कर देती है। गुरु शिष्य का भला चाहता है। गुरु अगर शिष्य से सुखी होना चाहे तो गुरु भी परेशान, शिष्य भी परेशान। और गुरु शिष्यों को सुखी करना चाहता है, चाहे यात्रा का परिश्रम हो चाहे कुछ हो। शिष्य मुझे सुखी करें ऐसा नहीं, शिष्यों को सुखी करना चाहते। तो शिष्य तो सुखी होते हैं बालक, लेकिन उनके सुख में गुरु भी तो भागीदार हो जाते, गुरु भी सुखी होते। हमारे साधक प्रसन्न है, उन्नत है। आते ही मुझसे हाल चाल पूछा, तुम प्रसन्न रहो। और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर मुझे भी तो फायदा हुआ, नहीं हुआ? हाँ, तो जो दूसरे को सुख देता है, दूसरों को भला देता है, तो घूम फिर के वो भलाई अपने पास भी आती। लेकिन जो अपना ही अपना भला चाहता है, पति पत्नी से सुखी होना चाहता है, पत्नी पति से सुखी होना चाहती है, दोनों झगड़ के मरेंगे, लड़ेंगे, यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन नहीं, पति देव है। पत्नी पति के सुखी करने में लगे, पति पत्नी के सुख में लगे और दोनों मिलकर सासू के, ससुरा के, माँ बाप के, पड़ोस के सुख में लगे, उनका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो वे लोग झगड़ते रहते हैं, वे लोग अशांत रहते हैं जो सुख को महत्व देते हैं, सेवा को महत्व नहीं देते हैं, प्रभु प्रेम को महत्व नहीं देते हैं, जप तप को महत्व नहीं देते हैं, अंतरात्मा के रस को महत्व नहीं देते,
बाहर से सुखी होना चाहते, वो बाहर भी परेशान, अंदर भी परेशान। सेवा के बिना कोई भौतिक उन्नति टिक नहीं सकती और विकास नहीं होता, और प्रेम के बिना वास्तविक जीवन का रस नहीं मिलता। जो दुखी आदमी है उसके अंदर त्याग का बल नहीं है तो उसका दुख नहीं मिटेगा। दुखी आदमी में त्याग का बल जब तक नहीं आएगा तब तक उसका दुख नहीं मिटेगा, और सुखी आदमी में सेवा का बल जब तक नहीं आएगा तब तक उसका सुख आनंद में नहीं बदलेगा, सुख स्थिर नहीं होगा। सुखी आदमी में सेवा का बल आना चाहिए। जो दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है उसको बड़े भारी दुख के लिए कुदरत घसीट लेती है। ये ब्रह्मा जी भी करे तो भी, चक्रवर्ती राजा करे, प्रधानमंत्री करे, कोई भी करे। कोई एक व्यक्ति था जिसको झींगा खाने का शौक था, आज झींगा खाया तो झींगे तो तड़प तड़प के दुखी होकर मरे। अब वो व्यक्ति बेचारा स्वयं दुखी होकर मरने की कगार पे है। बड़ा मशहूर आदमी है, बहुत बड़ा मशहूर आदमी, लेकिन झींगे तड़फे तो तड़फे, लेकिन मैं जरा मजा लूं। अब वही झींगों की तड़प उसी को तड़फा रही। सुन नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कोई बिठावे कोई उठावे। और बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, समझ रहे हो है? जो आप अपने सुख के लिए किसी को तकलीफ में डाल देते हैं तो खबरदार, जब तकलीफ आवे तब मत रोना। अभी किसी को तकलीफ में डालकर सुखी होना चाहते हो, अभी रो कि मैं बड़े भारी दुख को बुला रहा हूं। चाहे पत्नी को, पति को, पड़ोसी को, नौकर को, किसी को भी आप तकलीफ में डालकर सुखी होना चाहते, उसी समय सिर पीटो के मैं बड़ा भारी दुख में खाई में गिरने का रास्ता बना रहा हूं। अगर आप अपने को कष्ट देकर भी किसी का दुख मिटा रहे हो तो नाचो, मेरा उज्जवल भविष्य है, दुखारी भगवान की कृपा है, मुझे सेवा मिल गई, मुझे कष्ट। स्वयं सेवक जो लगते हैं, ऋषि प्रसाद के, लोक कल्याण के, आश्रम के सेवादारी जो सेवा करते हैं, उनको मैं तो शाबाश भी नहीं दे पाता हूँ, कितने सारे सेवादारियों को दूंगा। लेकिन वो जो सेवा करते हैं उनके हृदय में जो आनंद आता है, जो सफलताएं आती। अब ये बलराम भैया है, भौंसी से आए, खड़े हो जाओ, इनको माइक दोगे ना तो ये आपका अनुभव बताएंगे, आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली में अपना आश्रम है, रिज में, आश्रम के पीछे फॉरेस्ट का जंगल है, वहां 6-7 गाय चराते थे, 6-7 गाय से गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी थोड़ी सेवा वेवा थी, तो अभी क्या कर रहे हैं अब वही बताएंगे, खुद ही अपना अनुभव बताएंगे। हरिओम जी। मेरा नाम बलराम है। मेरा नाम बलराम, जिला गुड़गांव, गांव भौंसी से हूँ। मैं पहले करौलबाग आश्रम के पीछे गाय चराता था, मात्र मेरे पास 6 और 7 गायें थी। लेकिन जब से मैंने गुरुदेव के आश्रम में जाके गुरुदेव से दीक्षा ली, आज मैं गुरुदेव की कृपा से बिल्डर्स का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, और हजारों भिखारियों को भोजन कराने का गुरुदेव की कृपा से सामर्थ्य रखता हूँ। हरि सेवा का लाभ मिलता है, हजारों लोग भोजन करो, लाखों रुपया अच्छे काम में लगो, चाहे 10 लाख 50 लाख लग जाए, सत्संग में लोग खाएं पिए सत्संग करें। अभी वहां से गुड़गांव से भागे भागे इधर आए, सत्संग से जो पुण्य होता है इनको पता है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये सोलन समिति वालों के भी तो भाग्य है, कैसे भी करके पहाड़ों में बना लिया, आते सलाम जाते सलाम, बिना प्रोग्राम के सोलन वाले ले प्रोग्राम। बढ़िया एकांत जगह है, इस बहाने एकांत में रहने को मिलेगा तो मैं प्रोग्राम दे देता हूँ, नहीं तो मैं इधर काय को भागा हूँ, लाखों आदमी सुनने वाले बैठे हैं। लेकिन ये समिति की पुण्याई है आप लोगों की,
ये माइया भी बड़ी तपस्विनी है। घर की मोह माया टीवी फीवी झंझट छोड़कर सत्संग में आना, ये समझो अपना उज्जवल भविष्य है। तो जो कष्ट सहकर दूसरों का दुख मिटाता है, जो कष्ट सहकर भगवान के रास्ते आता है, जो कष्ट सहकर धर्म में अडिग रहता है, उसको उसी समय खुशी मनानी चाहिए कि भगवान उज्जवल भविष्य के तरफ ले जा रहे। और दूसरे को कष्ट देकर जो मजा लेना चाहते हैं, उसको उसी समय सिर पटक के रोना चाहिए कि आए कोई बड़ा दुख आएगा। झिंगाओं को तो पता भी नहीं था, और झिंगाओं ने कैसा दुख दे दिया। झिंगा तड़प तड़प के मरे, वो खाने का मजा लेने वाला अभी तड़प तड़प रहा बेचारा। ऐसे जो लोग दूसरों को तड़पाते, दूसरे को सताते, मैं आपको एकदम घटित घटना बताऊं। हुंगली जिला देरे गांव, वो जो वहां एक जमींदार रहता था। रामानंद राय दूसरा भी रहता था, रामकृष्ण का पिता। वो रामानंद राय, नाम तो रामानंद राय था, लेकिन बड़ा किसी को भी सताओ, अपना और जमीन बढ़ाओ और जागीर बढ़ाओ। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आते, मंत्री लोग आते, एक बेग पीते, और जिस किसी पर मुकदमा लगवा देवे और जज बज लोगों से भी सेटिंग कर लेवे। रामानंद राय का बड़ा दबदबा था। किसी एक मुकदमे में खुदीराम की गवाही चाहिए थी। खुदीराम को बोला कि तुम गवाही दे देना कि इसने मेरे सामने ही पैसे लिए। खुदीराम ने बोला नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं झूठी है। खुदीराम, तुम्हें पता है मंत्री लोग मेरे पास महफिल में आते, पुलिस के अधिकारी मेरे पास आते, रामानंद राय की बात काटने का फल क्या होता है पता है? और तो कोई बात नहीं, तुमको तो कहना क्या। हाँ, इसमें तुम क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? बोले नहीं, मैं गवाही झूठी नहीं दूंगा। तो फिर समझ ले, ये तेरी जो जमीन जागर गाय और भैंसे हैं ना, और तू और तेरा परिवार इस जिले में कैसे रहते हो, उखड़ जाओगे। रामानंद राय बोल रहा हूं। खुदीराम ने कहा मैं जानता हूं, आपकी पहुंच बहुत है, बड़े बड़े गुंडे भी आपके कहने में कुछ भी करने को तैयार हो जाते, और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी आपके कहने में कैसा भी केस बना लेंगे और कर लेंगे, और मंत्री भी आपके इशारे से काम कर लेते हैं। लेकिन मैं झूठी गवाही देकर अंतरात्मा का दोषी नहीं बनूंगा। धक्का मार के निकाल दो इसको। नौकर चाकर थे, खुदीराम का छोटा सा जमीन जागीर, वो तो बड़ा था। खुदीराम को धक्का मार के निकाल दिया। हाँ, उसने तो गुंडे और पुलिस के केस और क्या क्या मुसीबतें चालू किया। इतनी मुसीबत किया कि खुदीराम को वो तहसील छोड़ना पड़ा, देरे गांव का त्याग करना पड़ा। अपनी भैंसे बचाने के लिए गांव छोड़कर चला गया। तो अपने सुख के लिए खुदीराम को सताया। अब क्या हुआ, उसका बेटा लोफरों के चक्कर में आ गया, शराबी बन गया। छोरी किसी लोफर के साथ भाग गई और खुद बीमार, दवाई काम नहीं करती, बड़ी बुरी तरह मरा। कौन? रामानंद राय। और खुदीराम के घर रामकृष्ण परमहंस जैसा आत्मा भगवान ने भेजा। क्यों? कि झूठी गवाही देने से किसी की हानि होगी।
मैं अपना हानि सह के भी किसी की हानि बचती तो बचाऊंगा, उद्देश्य था। झूठी गवाही जरा सा देता तो गांव छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन झूठी गवाही नहीं दी, सत्य पे अडिग रहा, गांव छोड़ा, इज्जत आबरू की परवाह छोड़ी, निंदा सही, रामानंद राय का जुल्म भी सहा होगा। ये सब सहने के बाद बदला भगवान ने दिया, एक संत के पिता बनने का अवसर आ गया खुदीराम को। और रामानंद राय ने जुल्म किया तो क्या मिला, छोरा लोफर बन गया, छोरी बॉयफ्रेंड लेके भाग गई, और खुद बीमार, नौकरों के हवाले, उठना बैठना लाचार। जैसे झिंगाबाजों का हाल, ऐसे रामानंद राय का हाल। इसीलिए सत्संग हमें सावधान करता है कि आप जब दुख मिले तब मत रो, लेकिन दुख बुलाने का कर्म जब करते हो ना, चोरी की सजा मिले तब चोर तो मत रो, जब चोरी करने जाता ने तभी रो कि क्या पता क्या हो जाएगा। जब हम बुरा करें, बुराई का फल मिले तब सिर नहीं पटकना चाहिए, वो तो भाई हंसते हंसते भोग लो। अगर बुरा करने जाते तब, जब सासू की निंदा अपने पति को सुनाती तब रो कि पति ने माँ का दूध पिया है, उस माँ की निंदा सुनेगा तो इसका पुण्य नाश होगा, ये गद्दारों में गिना जाएगा, ये पापी गिना जाएगा। और ऐसे पति से जो संतान आएगी वो हमें दुख देगी। मैं अपने पति को सासू की निंदा ना सुनाऊं, नहीं तो पति की बर्बादी, बच्चे बर्बादी करने वाले, और हमारी बर्बादी हो जाएगी। ऐसे ही बहू को सताने को सोचती तो सासू उस समय रो, किसी की पराई जाए, तेरी जाए को कोई सताएगा तो तुझे दुख होगा। जो किसी को सताकर बेटे को चाबी भिड़ा के बहू की पिटाई कराते, अथवा पति को चाबी घुमा के सासू को कुछ पहलवाती है, दोनों घाटा करती है। जो भाई भाई से को नोच कर सुखी होना चाहता है, वे दोनों के लिए दुश्मनी पैदा करते हैं। एक घटित घटना है, दो भाई थे, धन्नालाल छोटा था, नहीं पन्नालाल छोटा था, धन्नालाल बड़ा था। दोनों भाइयों में प्रेम तो था, लेकिन शादी शुदी बच्चे बच्चे हुए तो बहुओं के कारण, पत्नियों के कारण अलग होना पड़ा। छोटे भाई ने कहा, भाई चलो अब रोज रोज के झगड़े मिटाने हैं तो अलग हो जाएं। दोनों भाई अलग हो गए, मकान आधा आधा बट गया, खेत आधा आधा बट गया। अब बड़े भाई का तजुर्बा बड़ा था, खेत खली ये वो, पहचान ससुराल वाले। बड़ा भाई तो अमीर हो गया, और छोटे भाई के ससुराल वाले भी ऐसे ही थे, और वो छोटे भाई की औरत झगड़ाखोर थी, झगड़ा वही करती थी। तो जो झगड़ा करता ना, उसके घर की लक्ष्मी रूठ जाती। तो छोटा भाई गरीब हो गया, बड़ा भाई अमीर हो गया। बड़े भाई की पत्नी में सहन शक्ति थी, दूसरे का भला करती थी, नम्र थी, सत्संग में जाती थी। और छोटे भाई की पत्नी जरा लाली, जरा यूं करे, जरा यूं करे, चाल है नागिन जैसी, टेढ़ी मेढ़ी। तो बाहर से तो टीप टाप लगे, अंदर खलम खाली। अब मेरे पिताजी बीमार है, छोटे भाई की बहू ने कहा, पत्नी ने, वो अपने पति को ससुराल ले गई। अब दोनों के खेत पास पास में थे। ये सवाई माधोपुर खंडार तहसील, सवाई माधोपुर सुना होगा नाम, खंडार तहसील की घटना है। सिंगेर गांव, एड्रेस बता दिया मैंने, सवाई माधोपुर राजस्थान, खंडार तहसील, सिंगेर गांव में पन्नालाल और धन्नालाल दो भाई। तो पन्नालाल की पत्नी जरा फैशनबाज थी, झगड़ेबाज थी, सुख की लोलुप थी, कैसे भी करके सुखी, मन माना करो, बड़ी जेठानी के बच्चों का कुछ भी हो, मैं सुखी रहूं, अपने बच्चों को सुखी करूं।
मेरी चले, दूसरे का ख्याल नहीं रखे। तो जब उसका पिता बीमार हुआ तो अपने पति को ले गई। अब उसका पति बना छोटा भाई, बड़े भाई को कहा कि अब भुट्टे हो गए हैं, ढेर लगा है, भुट्टों में से मकई निकले तब तक मैं तो 2-4 दिन लगेंगे, तो बड़ा भाई आप मेरे भुट्टों का जरा ख्याल रखना। बड़े ने कहा हाँ बेटे जाओ, तुम चिंता मत करो। बड़े को लगा कि छोटा तो कंगाल हो गया बेचारा। उसकी पत्नी सुख की लालच में, दूसरों को दुखी करके भी सुखी होने में स्वयं भी परेशान है, मेरे भाई को भी परेशान कर दिया और एक घर में से 2 कर दिया। अब खेत में आए भुट्टे तो थोड़े से हैं, उसको साल भर किसके घर का गुजारा भी नहीं होगा, फिर कहीं से उधार लाएगा तो ब्याज ब्याज में खेत बेचना पड़ेगा। मैं क्या करूं? अब औरतें दोनों की ऐसी है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा देखेगा कि मैं छोटे भाई को कुछ दूंगा तो वो उनके लिए मुसीबत कर लेंगे। वो तो क्या करें? रात को सोचते सोचते देखा कि अभी तो पत्नी भी नहीं है इधर और बेटा भी नहीं है। उठा और बड़ा तसला लिया और अपने जो ढेर था भुट्टों का, अपने ढेर से भर भर के छोटे भाई के ढेर में डालने लग गया। तो पड़ोसी खेत वाले को आवाज आई, वो देखता रहा और रात 12 बजे से सुबह तक इतनी हमाली करके तुमने अपने भुट्टे छोटे भाई के उसमें क्यों डाले? बोले घर पे तो मैं भाई की मदद नहीं कर सकता हूं और उसके सामने भी मदद करूंगा तो लेगा नहीं, इसलिए मैं चोरी छुपी कर रहा हूं। बोले चोरी भी ऐसी चोरी कि अपनी चीज उसको चोरी छुपी देना। भाई राम और भरत तो थे तब थे, लेकिन सिंगार गांव के पन्नालाल और धन्नालाल तुम धन्य हो। अब धन्नालाल को पता ही नहीं कि मैं भुट्टे के तसले भर के डालूंगा और बापूजी मेरी सराहना करेंगे, लेकिन सराहनीय योग्य बात तो होती है। वो भी सोलन में धन्नालाल की बात। पन्नालाल धन्नालाल भाई हो तो ऐसे हो, चोरी छुपी एक दूसरे को मदद करें। और कुछ ऐसे बेईमान होते कि चोरी छुपी। अब दूसरे 2 भाइयों की बात बताता हूं। बम्बई में था, पढ़ा लिखा एक गधा, बड़ा गधा था, क्या क्या डिग्रियां थी और बड़ा ऑफिसर भी था। और बम्बई में हापूस आम बड़े प्रसिद्ध होते हैं और सीजन में शुरू होने के तो 1000 रुपए की एक पेटी, 12 नंग 1000 रुपए में, ऐसे महंगे महंगे। वो बड़ा गधा बड़ा महंगा आम ले आया। दोनों भाइयों के बच्चे खेल रहे थे। तीनों जुगो कम हियर मैंगो। अपना बेटा और भाई का बेटा खेलते दौड़ के आए। मैंगो मतलब आम, आपूस आम। तो दाएं हाथ में बड़ा आम था, वहां तो आ गया भाई का छोरा, और बाएं हाथ में था छोटा आम, वहां आ गया अपना छोरा। बोले बेटे आंखें बंद करो, मैं तुमको जादू दिखाता हूं। आंखें बंद करो। बंद किया। 1 2 3। दायां हाथ बाएं तरफ चला गया, बायां हाथ दाएं तरफ चला गया। जहां बड़ा आम था जिस हाथ में, वो अपने बेटे के तरफ, और छोटा आम भाई के बेटे के तरफ। ऐसे गधे भी होते पढ़े लिखे, उनको पता नहीं कि घर ऐसे नहीं चलता, स्वार्थ से नहीं चलता, कपट से नहीं चलता, पक्षपात से नहीं चलता, उदारता से घर चलता है। अच्छा, अपने बेटे को कपट करके बड़ा आम तो थमा दिया, लेकिन ऊपर से छोटा भाई देख रहा था। उसने कहा कि भाई साहब अब अपन अलग हो जाएं तो अच्छा है। बोले क्यों? क्योंकि अभी मैं इतना कारोबार कर रहा हूं, तभी भी आप ऐसा जादू दिखा रहे हैं कि मेरे बेटे को बड़ा आम ना मिले और आपके बेटे को मिले, ऐसा तो फिर तो कल इधर उधर हो गए।
आजकल तो हार्ट अटैक कब किसको हो जाए कोई पता नहीं, अपन अलग हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारा मैजिक बड़ा डेंजर है। यू आर मैजिक वेरी डेंजर। होना तो ये चाहिए कि अगर अपना बेटा बड़े हम पे आ गया तो उसको थोड़ा कम भी दो, पड़ोसी के बेटे को, भाई के बेटे को ज्यादा दो। लेकिन वो छोटी क्या करती थी, अपने बेटों का पक्ष ले और जेठानी के बेटों को पीटे, तो जहर हो गया। तो जो सुख की लालच नहीं छोड़ता, जो दूसरों को सुख देने की सेवा नहीं करता, वो संसार में विफल होता है। कई लोग आते हैं, बाबा मैं विफल होता हूं। अब तुरंत मैं उसको इतनी कथा तो नहीं सुनाऊं, मैं क्या सत्संग सुनाकर फिर सफलता मिलेगी। आज सत्संग सुनेगा तो देखेगा सेवादारियों को, उनके वाइब्रेशन मिलेंगे, धीरे धीरे कुछ सेवा भी करेगा, कुछ जप करेगा, सोच विचार बदलेगा, भाग्य की रेखाएं बदल जाती, बड़े सुखी हो जाते। ये बलराम तो एक नमूना है, ऐसे कई हजारों नमूने हैं बलराम हमारे पास। सोलन के भी कई लोग हैं, पहले जो था दीक्षा के बाद सब बदल गया। तो जो सुख की लालच से आक्रांत है या दुख के भय से भयभीत है, वो जीवन जीना ही नहीं जानता। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। और जिसको दुख आया है उसको त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए। दुखी वही व्यक्ति होता है जिसको वासना का त्याग का सामर्थ्य नहीं है। ये मिले ऐसा हो, नहीं हुआ तो दुखी, अरे हो ना हो देखा जाएगा। त्याग का सामर्थ्य से दुख निवृत्त होगा। दुखी आदमी का दुख तब तक बना रहता है और आता रहता है जब वो दूसरे को दुख का कारण मानता है अथवा सुख से दुख को दबाना चाहता है। नहीं, सुख से दुख को दबाओ मत, थोड़ी देर दब जाएगा, फिर दुख दूसरे रूप में आएगा। दुख आया है तो वासना के कारण, लापरवाही के कारण अथवा अगले प्रारब्ध के कारण, उसको बीतने दो और दुख हरि हरि के शरण में आओ, तो दुख का उपयोग होगा। जो दुख का उपभोग करता है वो बार बार दुखी रहेगा। जो सुख का उपभोग करेगा वो खोखला हो जाएगा। सुख बांटने की चीज है, सुख दूसरों तक पहुंचाने की चीज है, और दुख त्याग का सामर्थ्य जगाने के लिए, दुखारी भगवान की प्रीति करने के लिए। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं, चाहे सोलन का हो, चाहे शिमला का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे जोधपुर का हो, सभी के जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, तंदुरुस्ती भी आएगी, बीमारी भी आएगी, खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी। लेकिन उत्तम मनुष्य वह है जो सत्संग के द्वारा गमी का भी सदुपयोग करता है। जैसे अर्जुन के जीवन में गमी आई, दुख आया, ऐसा बड़ा भारी दुख आया कि अर्जुन रोने लग गया, लेकिन भगवान के आगे रोया। मुझे समझ में नहीं आता, जब दुख आए तो भगवान के आगे रो के दुखारी, तुम्हारी व्यवस्था तो हमारे भले के लिए, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, मेरे अज्ञान के कारण दुख हो रहा है, मोह के कारण दुख हो रहा है। तो भगवान ने उपदेश देकर अर्जुन का अज्ञान और मोह मिटाया। और तुमको भी भगवान प्रेरणा दे के सत्संग की बात याद दिलाएंगे अथवा कोई पुस्तक खोलोगे तो दुख मिटेगा। जब दुख आए तो भगवान के सामने देखो, भगवान इतना इतना दुखी हूं, अब मेरा दुख आप ही मिटाना जानते हो। तो राम जी के सामने देखोगे तो होगा कि अरे आपको भी तो 14 साल दुख आया था, मेरे को तो थोड़ी देर आया। हे राम जी, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। और कृष्ण को देखोगे तो मैं तो जन्मा तब से दुखी दुख आया, तभी भी हम हंस रहे, और तू मेरा भगत हो गया दुखी हो रहा है। आप भगवान को देखोगे ना, 1-2 मिनट देखो, आपका दुख गायब हो जाएगा। और भगवान की कृपा और भगवान के दुखों को याद करके आपको लगेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राम राम राम, शिव शिव शिव, शंभो बम बम बोले। भोलेनाथ आपके घर में भी दुख आया। सती जाना चाहती थी यज्ञ में, दक्ष प्रजापति,
और दक्ष ने आपको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था, तो आपने सती को समझाया कि अच्छा काम तो यज्ञ है, लेकिन वो द्वेष बुद्धि से अच्छा काम भी पाप का कारण बनता है, तो नहीं जाओ तो अच्छा है। मैं तो जाऊंगी, मेरी बहनें आएगी, मेरे जीजा जी मिलेंगे। स्त्रियों को ये मायके का मोह लगा रहता है। एक तरफ पिता है, दूसरे तरफ पति है, तो स्त्री को पति का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन सती से गलती हो गई, पिता के पक्ष में चली गई। तो वहां देखा मैंने गलती की, तो फिर योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया और फिर पर्वतीय इलाकों में जन्मी पहाड़ी, और पहाड़ी माता का नाम पार्वती पड़ा। पहाड़ी थी, पहाड़ी हिमालय में। पहाड़ी देखो कैसे कैसे लोग सती का शरीर त्याग करके पहाड़ों में जन्म लेना पड़ा। समझ रहे पहाड़ी? हाँ। और हम भी मैदान छोड़ के पहाड़ों में आए, पहाड़ों में रहने को मिले, एकांत में भजन तो बहुत अच्छा होता है, देवभूमि है। लेकिन यहाँ हवा अच्छी, पानी अच्छा, सब्जियां बहुत महंगी, लेकिन खुरमानी बहुत सस्ती। पुलम तो कोई खावे ही नहीं, 10 रुपए किलो पुलम होलसेल में। कल 6 रुपए किलो बिके यहाँ पुलम। वो लाल लाल आते ना रासबरी, मेरे को बताया संचालक। तो जो चीज ज्यादा होती उसकी कदर नहीं होती। अब मैदान में ये पुलम 100 रुपए किलो बिके, और वहां मैदान में 2 रुपए किलो पेठा मिलता है, और यहाँ 20 रुपए। अहमदाबाद आश्रम वालों ने कटर लिया 5 रुपए किलो, यहाँ होगा कटर 15, 20, 25 रुपए किलो। तो ये चीजें तो कभी कहीं होती है, कहीं नहीं होती है, लेकिन भगवान तो सब जगह है, इसलिए भगवान कहीं महंगा नहीं। जब चाहो हरि ओम प्रभु ओम, चाहे पहाड़ में बैठ के करो, चाहे मैदान में, चाहे घर में, चाहे गांव। ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय मेरे देवाय। भगवान को अपना मानने से प्रीति पैदा होती है। जैसे जूता अपना दिखता है ना, तो और जूते पे कुत्ता कुछ भी गंदा करे कोई बात नहीं, अपने जूते पर जब कुत्ता पैर ऊपर का क्योंकि जूता अपना है। अब जूता अपना लगता है तो प्यारा हो जाता है, अब वो पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा, फेंक दोगे। लेकिन भगवान तो जन्म के पहले हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ है, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। भगवान को अपना मानो, दुख को अपना मत मानो, दुख तो मन को आया। सुख को अपना मत मानो, सुख तो सुविधाओं का आया, लेकिन उन दोनों को जानने वाला अपना परमात्मा है। सुख और दुख आ के चले जाते, लेकिन मेरे भगवान तो रहते ना। मैं सुख में भी फंसूंगा नहीं, दुख में भी फंसूंगा नहीं, मैं तो तेरे में लगूंगा। ओम, तो आपके लिए सुख भी प्रसाद हो जाएगा, दुख भी प्रसाद हो जाएगा। और भगवान बोलते प्रसादे सर्व दुखानाम। अगर ऐसा प्रसाद बनाने की अटकल आ गई तो सारे दुख, सारी हानियां तुम्हारी सफलता में बदल जाएगी। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को सत्संग में ले जाते, भगवान राम सीता जी को सत्संग में ले जाते। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, राजा प्राचीन बहिर थे, उन्होंने अपने दसों पुत्रों को बुलाया, प्रचेताओं को, कि बेटे कोई राजा बने, कोई गृह मंत्री बने, ऐसे करके पूरा राज्य संभालो, मैं अब थका हूं। या तो तुम बोलो तो मैं बंटवारा कर दूं, 2-3 स्टेट बना दूं, 3 भाई को कुछ हिस्सा। मैं संसार से उब गया, सोने के बर्तनों में खा के देख लिया, कुछ भी नहीं, आखिर ये शरीर तो जल जाएगा। बड़ी वाहवाही हुई, लेकिन वाहवाही वाला शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा।
कर्म जैसे होंगे तो नरक में ये वाहवाही क्या छुड़ाएगी। इसलिए बेटे मैंने तो जिंदगी पूरी कर दी। राजाधिराज महाराज अन्नदाता, अन्नदाता तो वो रब है ईश्वर, लेकिन लोग खुशामदखोर बोलते अन्नदाता है राजा, महाराज है। वास्तव में महाराज तो वो संत है। बेटे अब ये तुम मेरा बोझा उठाओ और मुझे निवृत्त करो। मैं हिमालय में एकांत में गुरु का शरण खोज लूंगा। गंगा जल पीने को होगा, रूखा सूखा खा लूंगा, भगवान का ध्यान करके अंतरात्मा का सुख लूंगा। जाओ सोच के बताना। भाई गए तो गए, फिर आए ही नहीं। सोचा कि पिताजी अकेला एक राज्य, उनको भी इस राज्य ने सुख नहीं दिया तो हम तो 10 आदमी कभी खींचातानी करेंगे, कभी कुछ करेंगे। समझो ऐसे 10 राज्य भी मिल जाए तो भी पिताजी जैसा एक एक राज्य होगा। जब ये थक गए तो हम क्या कर लेंगे। 10 ने कहा नहीं, पिताजी जो चीज लेने को जा रहे हैं अपन पहले पाके आओ। 10 के 10 प्रचेता चले गए एकांत में और भगवान का जप करने लगे। गुरु से मंत्र जप करते करते शुरू में होठों में जप किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, राम राम राम। इसको हर्ष उच्चारण बोलते। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जिसका जो मंत्र है इसको दीर्घ उच्चारण बोलते हैं। ओम बोलो सब, ओम शिवाय, हरि लंबा लंबा, इसको प्लुत उच्चारण बोलते। तो जल्दी जल्दी बोलने से, हर्ष उच्चारण बोलने से पाप नाशनी शक्ति पैदा होती। दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य शक्ति बनती और प्लुत उच्चारण करने से मन भगवान में शांत होता। सीधा कोई प्लुत उच्चारण करे तो नहीं करेगा, पहले पाप नाश हो, फिर कुछ सामर्थ्य आए मन को रोकने का ये, और फिर प्लुत में। तो गुरु ने बता दिया था ऐसा करते करते मन शांत। ओम नमः शिवाय कभी बोले कभी न भी बोले, लेकिन शिव जी का ध्यान लगा तो शिव जी को पता चला कि ये 10 भाई मुझे पुकार रहे हैं। शिव जी प्रकट हुए। जय शिव ओमकारा शिव पार्वती प्यार आदि प्रार्थना किया। शिव जी ने बोला वरदान मांग लो। बोले प्रभु हमको भगवान नारायण के दर्शन हो जाए, ऐसा आप हमको नारायण स्तवन की दीक्षा दे दो, तो हमको भगवान नारायण का मुलाकात हो जाए। तो भगवान शिव जी ने नारायण स्तवन स्तोत्र दे दिया, तुम सफल हो गए। वरदान देकर शिव जी तो अंतर्धान हो गए। अब कुछ समय में, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य रखते थे, चाय नहीं पीते थे, कॉफी नहीं पीते थे, और पेप्सी और कोका कोला जैसा मुसीबत तो जमाने में बनी नहीं थी। डीडीटी डालते, टॉयलेट साफ करने की दवाई इसमें पड़ती है, सब बोलते लोग। तो ऐसी गंदी चीजें है, वो तो पीते नहीं थे। तो मंत्र जल्दी सफल हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो शांताकारं भुजगशयनं प्रार्थना किया। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदु विदासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। तम नमामि हरिम परम। हरि ने कहा मैं प्रसन्न हूं, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। और शिव जी के तो दर्शन कर बैठे हो, और शिव जी ने ही मेरे दर्शन करने का तुमको मंत्र दिया है, तुम भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं न दे सकूं, कोई अदेय नहीं है। जो मांगोगे वो दूंगा, मांग लो बेटे।
प्रचेताओं ने कहा प्रभु जैसे बच्चा है ना तो उसके आगे हीरे रख दो, सोने की लकड़ियां रख दो, जवाहरात रख दो और बिस्किट चॉकलेट और खिलौने रख लो, तो बच्चे की बुद्धि तो खिलौने पकड़ेगी, बिस्किट चॉकलेट पकड़ेगी। ऐसे हमारी बुद्धि तो बचकानी है, हम क्या अच्छा है नहीं जान पाते। हर जन्म में ये अच्छा पकड़ पकड़ के मर जाते। इसलिए हे नारायण, आप जिसको अच्छे में अच्छा मानते हो और जो सचमुच में अच्छे में अच्छा हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाना न रहे, जिसको जानने के बाद कुछ जानना न रहे, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी चलित न हो, जहाँ जन्म और मरण की मुसीबत ना हो, आप जो बड़े में बड़ी चीज मानते आप वही वरदान दीजिए। हम जो मांगे वो मत दीजिए। जैसे बच्चा मांगेगा खिलौने बिस्किट नहीं, बुजुर्ग जो बड़ी चीज जानते वो बड़ी होती है, बच्चे जो बड़ी चीज जानते वो बड़ी नहीं होती। कई आजकल छोरे छोरी बोलते मैंने पसंद कर ली है, मैंने पसंद कर लिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अरे तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते हैं और फिर लड़ते रहते, काटते रहते, फिर तलाक देते रहते। तो एक दूसरे का काम विकार की नजर से एक दूसरे की पसंदगी है, तो कुत्ता कुत्ती की पसंदगी है। माता पिता की नजर बच्चों से ऊंची होती है, भाई अपना खानदान का है, कैसा है, क्या है, कैसे रिलेशन होंगे, आगे चल के क्या होगा। नहीं नहीं, वो तो मेरा परिचित है, मेरा बॉयफ्रेंड है, कई साल से मैं जानती हूँ। आज शादी के 6 महीने के बाद मायके आके पड़ी है और 4 महीने का गर्भ, अब तो नहीं पसंद की, क्या जा मरो। और फिर दवाई खाती है मरने की, मरती भी नहीं। ये लवर लवरियों का तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपना पसंद कर लिया है, छोरा बोले मैंने अपनी पसंद कर लिए। मैं बताऊं वो बात, एक लवर लवरी थे, लेकिन ये प्रचेताओं की कथा छूट जाएगी, वो बाद में बताता हूं। बुझो, भगवान विष्णु ने कहा तुम जो मांगोगे दूंगा। बोले प्रभु जो सर्वोपरि हो, वापिस सब दुखों की वही दवाई, मनमाना अर्थ लगाओ भाई और एकांत में जाओ भाई। बात में कुछ भी नहीं और मनमाना क्या पता किस बात पे हवा चढ़ गई मन में, एकांतवास। लेकिन पता तो चलना चाहिए भाई कौन सी टाचनी चुभी, कौन सा कांटा चुभा तुम्हारे अहम को, अहम को कौन सा कांटा चुभा। ये तुम हमने तो कोई कांटा लगाया नहीं, और तुम्हारे हमने कौन सा कांटा बनाया और कैसे चुभा, जरा पता तो चलना चाहिए। खामखा परेशान क्यों हो रहे हो भैया? ऐसा तो क्या पाप किया वापिस में? ऐसा तो कोई कारण ढूंढे तो मिलता नहीं। गोगड़ों के थे आवे था। जो आप सर्वोपरि जानते हैं वही हमारे लिए करिए। भगवान और खुश हुए कि क्या तुम्हारी बुद्धि है, अपने मन से नहीं मांगते हो, जो मुझे अच्छा लगा वही आपके लिए अच्छा है। बोले हाँ प्रभु, आपके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान क्या है, आपकी समझ के आगे हमारी समझ क्या है। हमारा जिसमें बहुत भला हो और आप जिसको बहुत अच्छी चीज मानते हो वही दीजिए। भगवान ने कहा प्रचेताओं तुम्हारी हमारी ये जो कथा सुनेंगे उनकी भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, वो भी पुण्यात्मा हो जाएंगे। बड़े में बड़ा तो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और वो देव ऋषि नारद जी के सत्संग में तुम जाओ। मैं तुमको स्वर्ग का वरदान दूं तो छोटी चीज है, वैंकुट का धाम दूं तो भी छोटी चीज है। वैंकुट में जय विजय मेरे नौकर आपस में लड़ मरे, संतों का अपमान किया, फिर रावण और कुंभकर्ण ने हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु बने, दैत्य योनि में राक्षस योनि में गए। वैंकुट वाला भी राक्षस योनि में गिर सकता है, रावण कुंभकर्ण। तुमने तो ऐसी चीज मांगी कि जो मेरी नजरों में, शिव जी की नजरों में और ब्रह्मा की नजरों में सर्वोपरि है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। वो तुमको देव ऋषि नारद के सत्संग में मिलेगा। अब शिव जी मिले हैं, विष्णु मिले हैं, तो बोले नारद जी के सत्संग में ब्रह्म ज्ञान लो, और वो ब्रह्म ज्ञान तुमको आशाराम के सत्संग में भगवान दिला रहे हैं। ब्रह्म परमात्मा है हमारा आत्मा। घड़े में आकाश होता है तो घटाकाश, और व्यापक आकाश है तो महाकाश।
ऐसे ही शरीर में है तो इसको आत्मा बोलते हैं, और व्यापक है तो ब्रह्म परमात्मा है। तो आप आत्मज्ञान पालो तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। जैसे घड़े का आकाश महाकाश एक है, तरंग और सरोवर एक है, गहना और उसके अंदर पड़ा सोना एक है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा की चेतना एक है। ऐसा देव ऋषि नारद जी ने सत्संग दिया और सत्संग को बचाने की वृत्ति बता दी। प्रचेताओं को आत्म साक्षात्कार हो गया। पिताजी का राज्य लेते तो भोगी राजा होके मर जाते, लेकिन प्राचीन बहे राजा का नाम करने वाले इन 10 पुत्रों ने राज्य भोग नहीं भोगा। जो संतों को आत्म सुख मिलता है वो आत्मज्ञान पाया। फिर तो राज्य तो दाएं हाथ का खेल है। फिर कामी बनकर, लोभी बनकर, शराबी बनकर राजा नहीं होंगे, निर्लेप संत महाराज हो जाएंगे। ऐसे उत्तरकाशी के राजा को भी सुंदरदास संत मिले थे। उत्तरकाशी तो जानते नाम तुम लोग? हाँ, सुंदरदास महाराज मिले तो उनके चरणों में गिर पड़ा। ओ नारायण हरि। अब वो बात बीच की जो बतानी थी, मैंने पसंद कर लिया, कर ली शादी, नौकरी करते थे। आए एक दिन बहुत झगड़ा आपस में, ओ बर्तन फेंके, गाली देवे, तू तो ज्वालामुखी है, मेरी जिंदगी जहर कर दी है। बोले हाँ मैं ज्वालामुखी हूं, तू नहीं है ज्वालामुखी। मेरे को ज्वालामुखी बोलता है तू बदमाश है। मेरा हस्बैंड नहीं है, तू कुत्ता है, कुत्ता। वो बोले तू ये है वो है। अब ये मैं बातें क्या बोलूंगा, लड़ रहे थे। संत को आई दया कि यहाँ फायर ब्रिगेड का पानी काम नहीं करेगा, यहाँ तो संत ब्रिगेड का पानी काम करेगा। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। बाल खुले थे, रो रही थी वो कुछ का कुछ। बोले बेटे क्या बात की, ये झगड़ा किस बात का है? बोले बाबा मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई, कहीं की नहीं रही। मेरे को तो बोलता था कि तो 14वीं का चांद है, और फिर शादी नहीं हुई तब तक तो मैं उसको चांद रखती थी। एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में, एक बदरी में। बदरी का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो मेरा है, ऐसा बोलता था। शादी करके आई तो मेरे को बोलता है कि रान तू तो सूर्यमुखी, और आज बोलता है तू तो ज्वालामुखी है। मेरा जीवन जहर कर दिया। तब वो लवर बोलता है बाबा इसकी बातों में मत आना, मैं तबाह हो गया हूं, मेरी भी सुनो। कभी मैं कॉलेज में नहीं जाता, दूसरे दिन जाता तो मैं पूछता क्या कल कैसा रहा, आइसक्रीम? नाथ तुम नहीं आए तो पानी के घूंट भी नीचे नहीं उतरता, तो आइसक्रीम क्या खाऊंगी? तुम्हारी याद बनी रही, देखती रही, क्यों नहीं आए नाथ। फिर जब शादी हो गई तो पहले तो बोलती थी प्राणनाथ, शादी हुई तो बोले नाथ। अब शादी हुई और उसको कहीं जॉब वॉब मिल गई और दूसरा पुराना दोस्त मिल गया, मेरे को अनाथ कर दिया। उसके साथ पिक्चर देख रही, मेरा जी चल रहा है, मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से गद्दारी किया। मेरा पिताजी तड़पता था, बेटे मत करो, नहीं करो, घर टूट जाएगा। ये मैंने बाप के सिर पर, मुंह पर पैर रख दिया। मेरी माँ ने दूध पी, उस माँ की छाती पर मैंने पैर रखा। माँ को रोती छोड़कर मैंने इससे लव मैरिज नहीं किया बाबा, मुसीबत मैरिज क्या, मुसीबत। अब बोलो, यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जो थोड़े से सुख को देखकर तो मूर्ख बच्चे भी हीरे जवाहरात छोड़कर चॉकलेट खिलौने में फंसते, ऐसे ही मर्यादा छोड़कर वो सुंदरी है, वो सुंदर है, वो ऐसा है, बाद में लड़के मरते, तलाक देते। इसीलिए भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी वो गम की कतारें। लवर लवरी सावधान। और जो रात को 11 के बाद जगते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते।
और 11 से 1 के बीच जगे तो बुढ़ापा तेजी से आएगा, और 1 से 3 के बीच जगे तो अनिद्रा का रोग लग जाएगा, अपचे का रोग लग जाएगा। पति पत्नी के संसारी व्यवहार में भी 1 से 3 के बीच जागरण बहुत नुकसान करता है। ट्रक ड्राइवर देखो रात को जागते हैं तो उनकी प्रतिकार शक्ति दब्बू हो जाती। किसी भी ट्रक ड्राइवर को सोलन में बड़ा मकान हो तो बताओ, कार हो तो बताओ, नहीं है। बंबई में हो तो बताओ, नहीं है। चंडीगढ़ में हो तो बताओ, नहीं है। ट्रक ड्राइवर तुम्हारे हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रात्रि का जागरण लीवर को और जीवनी शक्ति को हरास की खाई में ले ले। प्रतिकार शक्ति मर जाती। 2 सिपाही दर्जनों ट्रक वालों को दबाते रहेंगे, नोचते रहेंगे, गालियां देंगे, पैसे लेंगे, जाओ। है कि नहीं है? तो रात्रि का 1 से 3 का जागरण बड़ा भयंकर नुकसान करता है। 9 से 11 की नींद बहुत फायदा करती। कल रात को हम 10 बजे सो गए तो आज ताजे हो गए। रात को हम खाते ही नहीं, शाम को खा लेते 5 से 7 के बीच। रात को लिया तो कभी नहीं खाया ठीक से तो रात को थोड़ा दूध ले लिया, वो भी 8 बजे के पहले। जो देर रात को खाते वो शरीर मोटा हो जाएगा, कमर दर्द करेगी, ये दर्द कर। और जो 1 से 3 के बीच दोपहर को खाते उनका खाना खराब, जो भी खाएंगे खराब हो जाएगा। 9 से 11 के बीच भोजन का टाइम है, जठरा वहां उस समय हो। 11 से 1 हमारा हृदय विकसित होता है, उस समय खाएंगे तो भी इतना स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा। और 1 से 3 तो छोटी आंत में हमारी प्राण शक्ति होती है। 11 बजे जो खा लिया उसका रस खींच के सारे शरीर में देती है। और जब 11 बजे खाया नहीं और 1 बजे खाया तो जो खाया वो कच्चा रस, जैसे थोड़े चावल अभी डाल उबले, फिर थोड़े चावल डाले, फिर थोड़े मटर डाले, खाना खाने गए, वो कच्चे पके हो न हुए, फिर दूसरा कुछ डाला तो खिचड़ी खराब हो गई। हाँ, ऐसे ये खाना खराब हो जाता है, तभी बीमारियां बनती है। पहले का खाया हुआ पच जाए फिर दूसरा खाए। 9 से 11 खाने का टाइम, 11 बजे खा ले और शाम को 7 बजे तक खा ले, ऐसे ही तंदुरुस्त हो जाएगा। रात को 9 से 11 तो नींद का समय, और 9 से 11 के बीच खाना खाते हैं तो खाना भी खराब और नींद भी खराब करते रहते। हम तो ताजे सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ भी गए, 10 बजे सो भी गए। और फिर 3 से 5 तक जीवनी शक्ति प्राण फेफड़ों में होती है, उस समय प्राणायाम कर लेना चाहिए। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर ले तो प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। मुफ्त में बापू हो जाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सत्संग में मिलती है। आज तक का साहित्य और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ये रहस्यमयी बातें मैं दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी, सारे स्कूल, कॉलेज और सारे प्रमाण पत्र लेके घूमता तो भी मेरा इतना भला नहीं होता जितना सत्संग से मेरा भला हुआ और मेरे करोड़ों भक्तों का भला हो रहा है। सत्संग की भलाई बड़ी है। तो सोलन समिति को और सोलन वासियों को और आसपास वालों को मैं भगवान शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सत्संग मिल रहा है आपको। शिव जी के दर्शन के बाद, विष्णु के दर्शन के बाद भी नारद जी का सत्संग मिलने का वरदान मिला, और आपको तो ऐसे ही मुफ्त में सत्संग मिल रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं धन्य माता पिता धन्यो, बोलो माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, बोल धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? आप लोगों की। उनके पिता धन्य है। किसके? किसके पिता धन्य? बोलो हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। जिनके हृदय में गुरु भक्ति और कानों में गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव,
धन्या च वसुधा देवी यत्र चात गुरु भक्तता। जहाँ गुरु भक्त बैठते वो भूमि भी अपने को धन भागी मानते। चलो अलाउंड सर, अभी आप लोगों को शरबत बरबत पिलाए तो है। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे। नारायण 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 नारायण। मोबाइल फोन का उपयोग करने से आंखों की जलन, कान में दर्द, सिर में दर्द, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमी, आने वाले 10-5 साल में लोगों का स्वभाव और खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन मोबाइल का उपयोग करने से। और जो रात को देर तक इलेक्ट्रो पर मोबाइल का उपयोग करते हैं वे तो बेचारे 10-5 साल के बाद बहुत बीमारियों के शिकार बन जाएंगे, ऐसा जानकार लोगों का कहना है। लेकिन चिंता मत करें हमारे साधक, इस मोबाइल का उपयोग करने से जो बीमारियां बनती है, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, वो बीमारियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति का विकास होता है राग पहाड़ी गाने से। और सुरेश भैया गाते हैं राग पहाड़ी को नित्य नवीन रंग देकर, नवीन रस से भरकर। राग पहाड़ी गाते फिर से वापिस। तो इनका सरनेम रखा है मैंने, सुरेश वापिस राग पहाड़ी गाएंगे वापिस, जिससे मेरे साधकों को फायदे होते हैं ढेर वापिस। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती कि वो कांटो बनावे जन क्या है कांटो। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। नारायण नारायण। जिनको रस मिल गया वे हाथ ऊपर करो, शरबत में के जीवन में मधुरता आए, इसलिए एक छोटी सी पुस्तक मधुर व्यवहार, दिव्य जीवन बने इसलिए दिव्य प्रेरणा बड़ी पुस्तक, और लोक कल्याण और सर्वधर्म का ज्ञान देने वाली 4 पुस्तक केवल 10 रुपए में और 20 गोलियां। अब गाएंगे सुरेश महाराज 1000 युग पुरुष, वापिस गाएंगे एकांतवासी चुभम चुभैया। कहीं सुनाना जोगी समहितकारी, कहीं न देखा कहीं सुनाना जोगी समहितकारी। बिन कुछ चाहे सब भक्तों से सबकी बिगड़ी सवारी। बिन कुछ चाहे सब भक्तों से सबकी बिगड़ी सवारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पावन हुआ हिमाचल सा, पावन हुआ हिमाचल सारा पड़े चरण जोगी के। पावन हुआ हिमाचल सारा पड़े चरण जोगी के। धन्य हुए हैं वासी यहाँ के वचन सुने जो इनके। धन्य हुए हैं वासी यहाँ के वचन सुने जो इनके। आय हाय
हाय। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। राम राम। ओ पले पले। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की हर बात निराली, सबके मन को भाए। जोगी की हर बात निराली, सबके मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। हाय हाय। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शिव की जटा से निकले गंगा, ज्ञान जोगी के मुख से। शिव की जटा से निकले गंगा, ज्ञान जोगी के मुख से। दोनों करते हमको पावन, मुक्ति दिलाए दुख से। दोनों करते हमको पावन, मुक्ति दिलाए दुख से। हाय हाय। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये रेलवे भक्त अब 1:15 तो बज गया, 1:30 बजे फिर सत्संग हो रहा है। 1 घंटे की भोजन की रिसेस। दीक्षा तो अब लिए हुए हैं, कौन बाकी है दीक्षा नहीं लिया वो फिर कभी दूसरी। आज